हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 है। दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए हैं, दो पाठ दिए गए, इसमें से कोई सा एक बताएंगे। पहला AN ये है, दूसरा AN ये दिया है। तो प्रत्येक इसमें 15 पदों का योग यानी S15 दोनों में निकालना है। एक तो हम सेकंड बता रहे हैं, जो दिया है वो पहले लिख लो। AN बराबर 9 माइनस 5N। तो इसमें हमें A1 A2 A3 ये निकालने पड़ेंगे। D आएगा तो N की जगह 1 2 3 रखते जाइए, तो 1 रखेंगे तो A1 आएगा, 2 रखेंगे तो A2 आएगा, 3 रखेंगे A3 आ जाएगा। चाहे कितनी बड़ी श्रेणी बना लो, हमें 3 पदों की आवश्यकता होती है। तो A1 बराबर N की जगह 1 रखा, 1 रख दो तो 9 माइनस 5 गुणे N की जगह 1 तो 5 ही बचा। 9 माइनस 5 बराबर 4 आया। A2 N की जगह इसमें 2 रखना है, 9 माइनस 5 गुणे 2 तो 9 माइनस 10 यानी माइनस 1 बचा। A3 N की जगह इसमें 3 रख दो, 9 माइनस 5 गुणे 3 15, ये हो गए 15 में से 9 गए माइनस के 6 बचे। तो श्रेणी 4 माइनस 1 माइनस 6 डॉट डॉट कितनी बड़ी ही श्रेणी बना सकते हैं आप। अब D निकालना है तो D कितना, इससे घटा दो। D बराबर A2 माइनस A1, A2 है -1 और -4 -5 हो गया D। अब निकालना क्या है, S15। प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग का मतलब S15 समेशन। तो S15 बराबर 15/2 2A1 प्लस 14D। तो 15/2 इससे 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 कॉमन लिए हम अच्छे A1 प्लस 7D, 2 से तो कैंसिल हो गए। अब देखिए 15 ये कैंसिल कर दिए, 15 यहाँ बचा A1 का मान है आपका 4 प्लस यहाँ हुआ 7D का मान है -5, सो रख दिया 15, ये 4 माइनस 35 गणा -31 बचा। 15 गुणे -31 तो माइनस में आपका हो गया -465। 15 पदों का योग है 15, यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 11 है। तो 11 है, यदि किसी श्रेणी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। यहाँ पर योग Sn ये दिया है, उसमें AN था, दोनों में अंतर थोड़ा है। तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग यानी 2 पदों को जोड़ना है, क्या है। दूसरा पद क्या है, यानी A2 निकालना है। इसी प्रकार तीसरा A3 निकालना है। 10वें पद यानी 10वें व nवें पद ज्ञात करो। 10वां भी निकालना हो, nवां पद भी निकालना है। तो समझ लो, पहले जो दिया उसको लिख लो। दिया है Sn यानी योग है, इसका मतलब Sn 4n माइनस n स्क्वायर। अब Sn निकालने में हमें श्रेणी निकालने के लिए An की जरूरत पड़ती है। अब पिछले में An दिया था तो A1 रख दिया था, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो आपका A1 A2 A3 निकल आए थे। यहाँ पर Sn दिया है, तो Sn निकालने का फॉर्मूला होता है AN बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। ये आपका सूत्र है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो Sn तो इसमें दिया है, अब Sn माइनस 1 की जरूरत पड़ेगी, तभी तो इसमें रखेंगे तभी N आएगा। तो Sn माइनस 1 क्या कैसे निकलता है, इसी Sn में n की जगह दोनों पक्षों में n माइनस 1 कर दो, तो इधर n माइनस 1 हुआ तो इधर भी होगा 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n की जगह n माइनस 1। इसे सॉल्व करो तो 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2n, ब्रैकेट खोल दो। 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 6n, ये हो गया माइनस के 5 माइनस n स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना है, तो आपका Sn माइनस 1 आ गया, 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5, और Sn ये दिया है Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। अब An निकाल लो, ये फॉर्मूला आपका लिखा है, ये लिखा है An बराबर Sn माइनस 1। तो An बराबर कितना हुआ, देखो Sn की वैल्यू रखो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1, इसमें माइनस का गुणा होगा माइनस 6n, ये माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर प्लस 5 यानी माइनस लगाएंगे तो हम प्रत्येक में गुणा, n स्क्वायर कट गए। अब देखो कितने बचे, यहाँ 5 प्लस के बचे और यहाँ माइनस का 2n यानी माइनस के प्लस के, ये an आया। अब इसमें अब ये पिछला जो 10वां सवाल वैसे ही बन गया, तो an अब आ गया। अब n बराबर 1 2 3 रखते जाइए,
पद मिल जाएंगे, तो हमें 3 पद निकालने होते हैं। तो A1 बराबर 5 माइनस 2 गुणा 1, 5 में से 2 गए 3 बचा। A1 A2 5 माइनस 2 गुणा, यहाँ इनकी जगह 2 रखो तो 4, 1 बचा। A3 5 माइनस 2 गुणा 3, तो माइनस का 1 बचा, 3 निकला है। यहाँ से D निकाल लो, A2 माइनस A1, A2 है 1 माइनस 3, यानी माइनस के 2 D आ गए। D निकाल आया तो A10 और पूछा था। A10 का मतलब होता है इसमें AN की जगह 10 रख दो, 5 माइनस 2 गुणे 10 यानी 5 माइनस 20, 15 आया ये 10। अब निकालना है, क्या निकालना है? S2 यानी 2 पदों का, प्रथम 2 पदों का योग। S2 का मतलब डायरेक्ट निकाले, 3 1 4, यही 2 हैं, 4 आएगा और फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। S2 बराबर n बटे 2, n की जगह 2 है, 2 बटे 2 2A1 प्लस n माइनस यानी 1D, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 A1 का मान आपका निकला है 3, D का मान -2, तो ये होगा 6 माइनस 2 यानी 4, वो 4 ही आया। डायरेक्ट जोड़ के निकाल सकते थे, लेकिन फॉर्मूला लगाना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। 8 के 8 का पढ़ा पढ़ दीजिए। 8 का 8 2 16, 8 की 4 8 74, डॉट 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 कितने तक? 15 तक निकालना है। इनका मान 15 दिया है, तो D का मान 8 हो गया। A1 बराबर 8 है, D बराबर 16 माइनस 8, 8 बचा। अब S15 निकालना है। S15 बराबर 15 बटे 2 2 A1 प्लस n माइनस 1 इंटू दी। A1 का मान 8 है, सभी की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से भाज्य। तो जैसे ये ऊपर 8वां क्वेश्चन किया है, उसी प्रकार 13वां क्वेश्चन है। 6 से संख्याओं बनी श्रेणी, 6 12 18 24, डॉट 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 डॉट। तो A1 6 है, D बराबर A2 माइनस A1, इन 12 माइनस 6 बराबर 6, n बराबर 40, 40 तक निकालना है। ठीक, S40, तो S40 बराबर होता है 40 बटे 2 2A1 यानी 2 गुणे A1 का मान 6 प्लस 40 माइनस 1 39 गुणे D का मान है 6। इसको सॉल्व करना है तो 20 ब्रैकेट में 12 प्लस 234, देखो तो इधर हो गए, ये छोड़ दो, 12 20 ये होए। अब ये बच्चे 246 और 20 गुणे 246, आपका मान आया है S40 बराबर 4920। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर है आपका 15। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अंतर कितना? 50 रुपये। एक ठेकेदार को 30 दिन का विलंब के लिए कितनी जुर्मानी राशि देनी होगी? तो समझो इसको, इसमें श्रेणी बना लो। पहले दिन लगता है 200, दूसरे दिन 250, 300, तो A1 है 200 और n का मान 30 दिन तक है। D है 200 माइनस 250 माइनस 200 50 रुपए का अंतर है। D निकल आया, तो S 30 बटे 2 A1 का मान है 200 प्लस n माइनस 30 में से ये घटा 29 गुणे D का मान 50। इसको सॉल्व करना है, तो 2 से कट गए 15, यहाँ हो गए 400 प्लस ये 29 गुणे 50 हो गए 1450। इसको जोड़ना है 50 गुणा 1850, गुणा कर लीजिए तो 27 75 0 यानी 27,750 रुपये आए। एक अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 16। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी 20 रुपये पहले को ज़्यादा मिलता है, उससे कम 20, फिर उससे कम, इस प्रकार बनाए गए। 20 अंतर आ रहा है, माइनस हो रहा है,
तो 7 S7 यानी कुल राशि कितनी है, 7 पुरस्कार हैं, तो S7 बराबर 700 रुपए को बांटना है। डी का मान कम हो रहा है इसलिए माइनस के पहले में से ये घट कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब माइनस के 20। n बराबर 7। तो अब निकाल लो कौन सा जो दिया वही फॉर्मूला लगा दो। S7 बराबर 7/2 2A1 प्लस 6D। अब देखो इसका मान 700 है, 7/2 इधर से 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 ये कैंसिल, तो A1 प्लस ये बचे 3D का मान माइनस 20 है। तो इधर देखो क्या हुआ, ये 7/, में ये 2 से 2 कैंसिल, 7/, में आ गए। A1 प्लस ये माइनस के 60 बचे, ये 2 से 2 कैंसिल, 7/, में आ गए, तो यहाँ बचे 100। तो ये बचे A1 बराबर 100 प्लस इसकी तरफ गए 60, तो 160। पहले को कितने मिलेंगे, 160 रुपए। अब दूसरे को कम कितने हो गए, A1 प्लस D, तो दूसरा पद कितना आएगा, माइनस का D है, तो 160 माइनस 20 यानी 140 पर आएंगे। तीसरे को A1 प्लस 2D, तो 160 माइनस 2 गुणे 20 यानी 40 घट गए, तो 120। A4 A1 प्लस 3D, तो A1 160 माइनस 3 गुणे माइनस 20 60 हो गए, तो 100 बचे। अब A5 A1 प्लस 4D यानी 160 माइनस 4 गुणे माइनस के 20, तो 80 बचे। A6 A1 प्लस 5D 160 माइनस यहाँ 5 गुणे माइनस 20, तो 100 बचे, यानी यहाँ 160 में से 100 घट गए, 60 बचे। A7 सातवें वाले को मिलेंगे A1 प्लस 6D बराबर 160 माइनस 120 बराबर 40 रुपए। इस प्रकार ये पुरस्कार राशि मिलेगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 18। केंद्र A से प्रारंभ करते हुए, केंद्र ये A है, करते हुए बारी बारी से केंद्रों को A तथा B, दूसरा केंद्र B है, वो लेते हुए त्रिज्याओं 0,5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्तों खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी कुल 13 बने, तो n बराबर 13 हो गया। अब समझ लें ये केंद्र है, पहले को कितनी यहाँ से केंद्र वाली पहले की है आधा सेंटीमीटर 0.5, तो ये दूरी भरी। फिर यहाँ से अब केंद्र इसको माना है, तो ये अब दूरी कितनी हो, 1, ये 1 हो गई, यहाँ से दूरी बढ़ गई, अब 1 इसको केंद्र माना है। जब यहाँ पहुँचे ऊपर के लिए फिर यही केंद्र आ गया, अब हो गई 1.5, आधी 1 ये बढ़ गई, आधी ये, अब फिर ये B केंद्र हो जाएगा। इस प्रकार बढ़ा है, बढ़ते गए, तो कितने हैं सर्पिल, 13। तो श्रेणी बना लो, अर्धवृत्त की त्रिज्याओं से बनी श्रेणी। पहली है 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 13 पदों तक निकालना। तो A1 बराबर 0.5, D बराबर 1 माइनस 0.5 बराबर 0.5 बचा। n बराबर 13 है, निकालना है 13 पदों तक। S 13 बराबर 13/2, 2 A1 का मान है 0.5 प्लस n माइनस n, 12 में से 1 गए, नहीं 13 में से 1 गए 12, गुणे D का मान है 0.5, 2 कॉमन ले लिया इससे, तो 2 से 2 कैंसिल, ये 13, यहाँ 0.5 बचा, यहाँ 6 बचा, 2 कॉमन लिया तो 6 गुणे 0.5। अब इसको सॉल्व करो, 13 गुणे ये 6 पंचे 30 यानी 3 हो गया, 3 हो गया, और ये 5, तो 3.5, 13 गुणे 3.5 बराबर हुआ 13 गुणे 7/2 सेंटीमीटर, यानी 3.5 को भिन्न में बदल लिया तो 7/2 3.5। अब वृत्त की परिधि 2πr होती है, ये आधी परिधि है, अलग अलग त्रिज्या 2πr, तो अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त बन रहा है, एक यहाँ से अर्धवृत्त और फिर दूसरा ये अर्धवृत्त की परिधि, तो 2 का भाग, 2 से 2 कट गया यानी πr, यानी त्रिज्या गुणे पाई, तो त्रिज्या का योग हमने निकाल लिया, कितना आया, तो अर्धवृत्तों की परिधि का योग कितना, त्रिज्याओं का योग, ये सब त्रिज्याओं का योग तो हमने निकाल ही लिया है। कितना आया था, 13 गुणे 7/2 गुणे पाई का मान 22/7 रख दिया इस पाई का मान, तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 से, ये 22 था, 11 बचा, 13 गुणे 11 143 सेंटीमीटर आया। ठीक है। अब देखिए इसमें एक सूत्र है,
यह तो तीन संख्या ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तीन, तो बी यानी बीच की संख्या पहली और लास्ट की यानी तीसरी संख्या का समांतर माध्य होती है। इसका मतलब बी बराबर ए प्लस सी बटे 2, तो ए बी सी इन ए पी सिद्ध करने को आ जाता है। तो ए बी सी इन ए पी समांतर मान लिया, तो दूसरे में से पहला घटाओ, बराबर आ जाए तीसरे में से दूसरा। एक फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, तो वही लिख दिया। अब देखो b एक तरफ, ये b इधर गया तो 2b हो गया, ये c इधर आया तो a प्लस सी हुआ, b बराबर a प्लस सी बटे 2, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, धन्यवाद।